गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन देख लेते हैं क्या होता है। अगर हम बात करें, देखिए पहले हाईलाइटेड मार्क्स देख लीजिए। ऑल द ऑर्गन्स इन एनिमल दैट प्रोवाइड फ्री ऑक्सीजन एंड हेल्प इन रिमूवल ऑफ CO2, यानी कि जब ऑक्सीजन मिलता है और CO2 का रिलीव होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स करते हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स क्या करते हैं, प्रोवाइड फ्री ऑक्सीजन एंड हेल्प इन द रिमूवल ऑफ CO2, यानी ऑक्सीजन लेना और CO2 बाहर निकालना, ये कलेक्टिवली जो कॉन्स्टिट्यूट होता है जिस सिस्टम से होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर ह्यूमन बींग्स का बात करें तो वहाँ पे क्या होते हैं, लंग्स। ऑर्गन क्या होता है, लंग्स। इसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जब लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, मैन के अंदर पल्मोनरी रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक, एक होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ट्रैक के बारे में अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक आता है आपका नोज, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ये मेन चीज़ें होती हैं, यहीं से होके हम लोग रेस्पिरेशन का प्रोसेस पूरा कर पाते हैं। ठीक, तो अब सबसे पहले बात करते हैं नोज। नोस्ट्रिल आप जानते ही हैं। ठीक है, दो पार्ट होते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं, बीच में रेप्लम होता है, सेप्टम होता है, ये दो पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये नोज़ का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे दो नोस्ट्रिल्स होते हैं, एक ये नोस्ट्रिल हो गया, एक ये नोस्ट्रिल हो गया, दो नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अंदर क्या होते हैं, कई सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है। हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो क्या काम करता है, हेयर और म्यूकस क्या काम करता है, जितना भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको अंदर पहुँचाने से रोकता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, नोज जो होती है ओपन इन टू द फेरिंग्स। ठीक है, नोज जो होती है वो कहाँ ओपन होती है, फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। ठीक है, इन पे क्या होता है, विच लीड्स इनटू टू ट्यूब्स, अंदर दो ट्यूब प्रेजेंट होती हैं जिसको बोलते हैं दैट इज लैरिंग्स एंड ईसोफेगस। ठीक है, एंड थ्रू ग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस जो होता है इसके अंदर, ग्लॉटिस क्या होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, जो इसको कवर करता है, ग्लॉटिस को कौन कवर करता है, एपिग्लॉटिस कवर करता है, और ये क्या काम कराता है, एंड इट डज नॉट अलाउ एनीथिंग अदर देन एयर। मतलब इसका काम क्या होता है, ये एयर के अलावा किसी अदर चीज़ को यहाँ पे एंटर होने से रोकता है। मतलब एपिग्लॉटिस का फंक्शन पता चल गया, किसी अदर चीज़ को एंटर होने से रोकना। ठीक है, ये वो काम होता है एपिग्लॉटिस का, कहाँ पे रोकना, लैरिंग्स के अंदर रोकना। लैरिंग्स। नेक्स्ट आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एडम्स एप्पल प्रेजेंट होता है। एडम्स एप्पल क्या होता है, जो बोलने में हेल्प करता है, यानी कि किसमें, प्रोडक्शन ऑफ साउंड में, प्रोडक्शन ऑफ साउंड में। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एपिग्लॉटिस होता है वो क्या काम करता है, जब हम लोग फूड टेक करते हैं, खाना खाते हैं, तो वहाँ पे एपिग्लॉटिस का मेन फंक्शन क्या होता है कि खाने वाला जो पार्ट है वो नेजल चैम्बर यानी कि लैरिंग्स के अंदर ना चला जाए, फेरिंग्स के अंदर ना जाए। ठीक है, जिससे कि अपने को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस का मतलब पता है आपको। लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, एडम्स एप्पल प्रेजेंट होता है, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, एक लॉन्ग नैरो विंड पाइप होता है। ठीक है, और ये एक्सटेंड थ्रू द नेक तक रहता है, नेक तक फैला रहता है। ठीक है, अब ट्रैकिया देखो क्या होता है, ये होता है ट्रैकिया, इसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जब नीचे थोरेसिक कैविटी में जाके, थोरेक्स में जाके ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है, ये ब्रांच बन गया, ये ब्रांच बन गया, ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है, तो ये क्या फॉर्म करता है, प्राइमरी ब्रोंकाई फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, प्राइमरी ब्रोंकाई फॉर्म करता है। ठीक है, अब देखिए इसके चारों ओर सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग होती है, उनका काम क्या होता है, ये क्या काम करती हैं, इस ट्रैकिया रीजन को कंप्लीट, मतलब रिंग्स को
ठीक है। ये रिंग्स होती हैं, इनका काम क्या होता है, ट्रैकिया के रीजन को कोलैप्स होने से बचाना। सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग जो होती है ना, वो क्या काम करती है, इस तरीके की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, देखिए ये जो देख रहे हैं, ये सी शेप्ड, ये ट्यूब है, ये सी शेप्ड, ये जो रिंग्स होती हैं इनका काम होता है ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लंग्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में अगर बात करें तो आता है आपका लंग्स। लंग्स आपको पता ही है कैसा होता है, मेन पेयर के फॉर्म प्रेजेंट होता है, थिन वॉल्ड होता है, इलास्टिक होता है, स्पॉन्जी होता है, पिंकिश होता है, ट्राइंगुलर होता है, ठीक है। और लेफ्ट और राइट दो इसके पार्ट होते हैं लंग्स के, ठीक है। देखिए ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मोस्ट ऑफ द थोरेसिक कैविटी का पार्ट कवर करके चलता है ये, ठीक है। इसके चारों ओर एक बोनी थोरेसिक केज होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इसकी वॉल के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। प्लूरल फ्लूइड का क्या काम होता है कि कोई हाई शॉक से बचाना, किसी भी तरीके का हाई शॉक लगता है उससे बचाना, प्रिवेंट करना, ठीक है। तो ये होता है लंग्स के अंदर का पार्ट, इनिशियल लेवल, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखिए आप, प्लूरल फ्लूइड जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, लंग्स को किसी भी इंजरी से बचाना। जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लंग्स को फ्री एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और लंग्स की मोस्ट जितनी भी प्रॉपर फंक्शनिंग होती है वो सारा कराने में हेल्प कराते हैं, मतलब मेनली लंग्स को उसकी फंक्शनिंग कराने में हेल्प कराते हैं, ठीक है। लंग्स जो होते हैं कॉनिकल होते हैं, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके ऊपर वाला पार्ट एपेक्स कहलाता है, साइड वाला का पार्ट जो होता है वो बेस कहलाता है, लोअर पार्ट, ठीक है। लेफ्ट वाला जो लंग होता है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है देन राइट लंग्स, ठीक है। लेफ्ट लंग डिफरेंशिएट होता है टू लोब्स में, यानी कि सपोज कीजिए ये लंग का पार्ट है, ये दो लोब में डिवाइड होता है, किसकी मदद से, फोरो की मदद से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोरो, यानी कि इसको बोल सकते हैं सेप्टम, ठीक है। इसके बाद आइए, अब जो दो प्राइमरी ब्रोंकाई बनी, मैंने बताया था आपको प्राइमरी ब्रोंकाई फॉर्म हो जाता है, ट्रैकिया आगे ब्रांचेस कन्वर्ट करता है, ब्रांचेस क्या बनाती है, प्राइमरी ब्रोंकाई बनाती हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई आगे फिर इस तरीके से डिवाइड होती हैं और एक क्या फॉर्म करती हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई फॉर्म करती हैं, ठीक है। और अंदर ये जाके डिवाइड होते होते कई सारे एल्विलाई के अंदर मिल जाती हैं, ठीक है। ये सबके सब अंदर जाके एल्विलाई के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आगे का पार्ट। अब देखेंगे हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरीके से आकर होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल और सेलुलर, ठीक है। ये चार स्टेप हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग का मतलब, ब्रीदिंग एक्चुअल में क्या होता है, ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को बाहर निकालना, यही सिंपल प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का। अब इसके अंदर जो प्रोसीजर है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि इसके अंदर पहला आता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन कैसे होता है वो आप यहाँ से देखेंगे। इंस्पिरेशन, मूवमेंट ऑफ फ्रेश एयर इनटू लंग्स, मूवमेंट ऑफ फ्रेश एयर इनटू लंग्स। तो जब ये इसके अंदर आएगी, ठीक है ना, तो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो यहाँ पे किस चीज़ का मूवमेंट होगा, स्टर्नम का, रिब्स का और डायफ्राम का मूवमेंट होगा। और इनका मूवमेंट कैसे होगा, अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। तो इस टाइम पे जब मूवमेंट होगा तो लंग्स क्या करेगा, लंग्स एक्सपेंड करेगा, यानी कि बढ़ेगा, ठीक है। तो जब लंग्स एक्सपेंड करेगा तो इसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। तो इस तरीके इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग इंस्पिरेशन, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन की मदद से क्या होगा, डिफ्यूजन आउटसाइड लंग्स एंटर,
ठीक है। यहाँ पे डिफ्यूजन की मदद से यहाँ पे ऑक्सीजन का मूवमेंट चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इंस्पिरेशन का प्रोसेस। इसके बाद आता है एक्सपिरेशन, जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फॉल एयर फ्रॉम लंग्स टू द आउटसाइड। इसमें क्या होगा, फॉल एयर क्या होती है, जितना भी CO2, ठीक है। तो जब ये CO2 एंटर करेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी का डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पे मूवमेंट कैसा होगा, इनवर्ड और डाउनवर्ड टाइप का मूवमेंट होगा। तो किस में होगा, रिब्स में और स्टर्नम में। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और लंग्स का जो प्रेशर होगा वो हाई हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर डिफ्यूजन हो जाएगा और डिफ्यूजन प्रोसेस होने के बाद इसको बोलते हैं हम एक्सपिरेशन प्रोसेस, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, इसका नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल एक्सपिरेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ठीक है, बिटवीन इनहेल्ड एयर एंड ब्लड थ्रू द सरफेस रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है कहाँ से, बिटवीन द इनहेल्ड एयर एंड ब्लड थ्रू द सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जब इनहेल ऑक्सीजन, ठीक है, आती है, एटमॉस्फेयर आती है, तो क्या होता है, लंग्स के अंदर इसका अमाउंट ज़्यादा आता है और CO2 का जो अमाउंट होता है, CO2 का जो अमाउंट होता है ब्लड के अंदर कम होता है, ठीक है। इसका अमाउंट ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का और ब्लड के अंदर CO2 का अमाउंट कम होता है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। डिफ्यूजन होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन दैट डिफ्यूज इनटू द ब्लड फ्रॉम द लंग्स, यानी कि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन इनटू द ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज ट्रांसपोर्टेड इन बाय वेरियस बॉडी टिश्यू। ऑक्सीजन का डिफ्यूजन इनटू द ब्लड से लंग्स में बाया वेरियस बॉडी टिश्यू, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। 97% ऑफ द ऑक्सीजन दैट डिफ्यूज इनटू द ब्लड, ठीक है। और 3% जो होती है रिमेनिंग, वो डिसॉल्व होती है कहाँ पे, वाटर ऑफ प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरनल टिश्यू रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यू इज कॉल्ड इंटरनल टिश्यू रेस्पिरेशन। लास्ट आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, दिस प्रोसेस सेलुलर लेवल, सो इट इज कॉल्ड, जब सेल के बेसिस पे रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ तक आपका रेस्पिरेशन का पार्ट है। इसको एक बार आप लोग वापस से देख लो, पढ़ लो, ये नोट शेयर कर देता हूँ, समझ लो, ठीक है। इसको एक बार दोबारा देखना, 2 बार पढ़ना, क्योंकि इसमें भी और भी चीज़ें हैं, इनको एक बार 2 बार पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। इसके अंदर डाउट भी आएगा, आपको मेरे से पूछेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक। चलिए।